नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र राजपूत। चुनावी माहौल में बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रदेश सचिव आम आदमी पार्टी डॉक्टर राजा मलिक जी। राजा मलिक जी, टीवी वन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो धर्मेंद्र भाई, मैं आपका और आपके न्यूज़ चैनल टीवी इंडिया वन न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे चुनाव पर चर्चा करने के लिए अपने न्यूज़ रूम में बुलाया। इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मलिक जी, आप रहते उत्तर प्रदेश में हैं लेकिन गुणगान दिल्ली सरकार का करते हैं, ऐसा क्यों? धर्मेंद्र भाई, रहते उत्तर प्रदेश में, गुणगान दिल्ली का। मैं उत्तर प्रदेश के अंदर पार्टी ने बहुत बड़ी मुझे जिम्मेदारी दे रखी है। प्रदेश सचिव माइनॉरिटी विंग के जानिब से मुझे नवाज रखा है, तो मैं गुणगान नहीं करता हूं। मैं सत्य बताता हूं कि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली के अंदर वर्क कर रही है, कार्य कर रही है, आज उसका डंका पूरे विश्व के अंदर उसके सराहनीय कार्यों का डंका बज रहा है। और दिल्ली की पार्टी नहीं, आज ये पूरे देश की एक चहेती पार्टी बन गई है। 2022 चुनाव को लेकर पार्टी की क्या तैयारियां हैं? 2022 के चुनाव को लेकर तैयारी तो पूरी हो चुकी हैं और जनता भी मन बना चुकी है। क्योंकि दिल्ली के लोग जो दिल्ली के अंदर रहते हैं, उत्तर प्रदेश के कहीं ना कहीं यार, रिश्तेदार, दोस्त, भैया बंद कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर रहते हैं उत्तर प्रदेश के लोग, और वो जान रहे हैं कि दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार क्या कर रही है। दिल्ली के अंदर माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो सिर्फ और सिर्फ गरीब, मजदूर, वंचित, शोषित लोगों के लिए ही काम कर रही है। और दिल्ली के अंदर जो दिल्ली मॉडल पे काम किया है, दिल्ली मॉडल को लागू किया है, वो उत्तर प्रदेश के अंदर भी अगर जनता ने हमें प्यार दिया, मोहब्बत दी और मैंडेट दिया, तो दिल्ली मॉडल को उत्तर प्रदेश में भी लेकर के आएंगे और वही इस तरह से करेंगे जो दिल्ली के अंदर लोगों के लिए किया है। मलिक जी, दिल्ली में जो चुनाव होता है वो फ्री का माहौल होता है, फ्री की बिजली, फ्री का पानी। इस बार उत्तर प्रदेश में क्या नया एजेंडा होगा? ये मुझे समझ में नहीं आता कि मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और एमएलए, एमपी, इनको तो फ्री चीज़ें दी जाए। जो जनता शराहों पे बैठा के अपनी कीमती वोट देकर के इनके गद्दी पे बैठाती है, उस जनता को फ्री कुछ न दिया जाए। तो मेरी ये समझ से परे है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार और माननीय अरविंद केजरीवाल जी जो चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जिस तरीके से एमएलए और एमपी और मंत्री संतरियों को इनको सुविधाएं दी जाती हैं, वो ऐसी सुविधाएं आम आदमी को भी मिले, गरीब जनता को मिले, वंचित शोषित लोगों को भी मिले। जो हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब चाहते थे, वो इसी तरीके से हमें वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। हर गरीब मजदूर को भी वही सुविधाएं मिले जैसे एमएलए, एमपी को मिलती हैं। मलिक जी, विपक्ष कहता है कि केजरीवाल ने जनता से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। केजरीवाल सरकार ने कहा था कि हम पूरी दिल्ली को मीठा और पीने योग्य पानी देंगे। विपक्ष ये कहता है कि अभी तक बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां तक पानी की एक बूंद तक नहीं पहुंची। 2013 से पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, माननीय शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में सरकार चला करती थी, आज वो नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, 2013 से पहले दिल्ली के अंदर पानी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। सुबह जब वहाँ टैंकर आया करते थे, टैंकरों की लंबी लाइन लगा करती थी और लोग ठीक से सोकर नहीं उठ पाते थे कि उनको डर रहता था कि कहीं पानी टैंकरों से ख़त्म ना हो जाए, और लंबी लंबी लाइन लगा दिया करते थे, लेकिन उनको पानी नसीब नहीं हुआ करता था। वहाँ आप पानी नहाने धोने की तो बात छोड़िए, वहाँ पानी पीने तक को नसीब नहीं था। और 2013 के बाद से जब से आम आदमी पार्टी की माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तो आप लगा लीजिए कि वहाँ आज 95% पानी पर ही काम किया और 95% दिल्ली के अंदर लोगों को घर घर पानी पहुँचाने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। और आज घर घर के अंदर टोंटी से पानी पहुँच रहा है। केजरीवाल सरकार ने वादा किया था कि हम दिल्ली को वाईफाई, पूरी दिल्ली को वाईफाई फ्री देंगे, लेकिन अभी तक कहीं भी वाईफाई लगा हुआ नजर नहीं आता। ये विपक्ष का कहना है। दिल्ली के अंदर 70% वाईफाई लग चुके हैं और बाकी 30% रहा है, वो जल्द ही काम हो जाएगा। वो भी केजरीवाल सरकार ने कहा था कि हम 5000 नई बस दिल्ली को देंगे। विपक्ष ये कहता है कि अभी तक एक भी बस दिल्ली सरकार की नज़र नहीं आती। 3000 से ज़्यादा बसें, क्लस्टर बसें दिल्ली को दे दी गई हैं। और अभी तकरीबन 14 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने लॉन्च 100 बसें की हैं, जो कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। वो उन बसों के अंदर एसी लगा हुआ है, उन बसों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उन बसों के अंदर जीपीआरएस लगा हुआ है, उन बसों के अंदर पैनिक बटन लगा हुआ है, और तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं उन बसों को दी गई हैं, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस। ये देश में पहली बार ऐसा हो रहा है, जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उन्होंने ऐसी 100 नई बसें, अत्याधुनिक बसें दी हैं, उनको सौगात दी है। ये पहली बार देश में हुआ है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली से वादा किया था। विपक्ष ये कहता है कि हम 500 नए स्कूल दिल्ली को देंगे, लेकिन विपक्ष ये कहता है कि अभी तक एक भी स्कूल दिल्ली सरकार ने नहीं बनाया। विपक्ष क्या कहता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन
आम आदमी पार्टी की जो सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाई है, वो पूरा विश्व देख रहा है। उस शिक्षा के क्षेत्र में होने वाला काम आज डंका बज रहा है। 70,000 से ज़्यादा नई क्लासें दिल्ली के अंदर दी गई हैं। पहले बच्चों को बैठने के लिए टाट हुआ करती थी, बैठने के लिए उनको बच्चों को सुविधा नहीं हुआ करती थी। आज उच्च स्तरीय बच्चों को बैठने के लिए सुविधाएं दी गई हैं। नहीं, विपक्ष ये कहता है कि जो कांग्रेस सरकार में स्कूल बने थे उन्हीं को लीपापोती करने के बाद केजरीवाल सरकार कहते हैं स्कूल मैंने बनाए। लीपा पोती करने से कुछ नहीं होता, क्लासें बनाने से होता है। स्कूल का नाम दे दो, उसमें कंडीशन जो स्कूल की बिल्डिंग होती हैं वो क्लासों से होती हैं। खाली नींव बनाने से स्कूल नहीं बना करते। स्कूलों के अंदर सुविधाओं से स्कूल बनते हैं, सुविधाएं देने से बनते हैं, वहाँ संसाधन होने से स्कूल बनते हैं। आज बच्चों को दिल्ली सरकार ने जो संसाधन दिए हैं, सुविधाएं दी हैं, आज पूरे विश्व के अंदर उनका डंका बज रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किए हैं वो अभूतपूर्व हैं। वो पूरे देश में कहीं ऐसा नहीं हो, किसी राज्य सरकार ने ऐसा नहीं किया जो दिल्ली सरकार ने काम किया। दिल्ली सरकार ने कहा था कि हम दिल्ली में कैमरे लगाएंगे जिससे क्राइम कम होगा, लेकिन अभी भी विपक्ष ये कहता है कि दिल्ली में कोई कैमरा नजर नहीं आता जिससे क्राइम रुका हो। दिल्ली के अंदर 70 की 70 विधानसभाओं में कैमरे लगने का काम, सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम चालू है। 4.5 लाख कैमरे लग चुके हैं और माननीय अरविंद केजरीवाल जी की योजना है, वो हर विधानसभा के अंदर 2000 सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना है, वो भी जल्द ही पूरी हो जाएगी। केजरीवाल सरकार 200 यूनिट बिजली फ्री देती है, लेकिन जिन लोगों की यूनिट 400 आती है उन सबको पूरा बिल देना पड़ता है, ऐसा क्यों? दिल्ली सरकार 200 यूनिट बिजली वहाँ मुफ्त। पहले कांग्रेस की जब सरकार हुआ करती थी वहाँ अनाप शनाप बिजली के बिल आया करते थे, वहाँ ट्रिपिंग हुआ करती थी, पावर कट हुआ करते थे, 24 घंटे बिजली नहीं आया करती थी। लेकिन अब दिल्ली सरकार बनने के बाद 2013 के बाद से वहाँ 24 घंटे बिजली आती है और वो भी बिल्कुल फ्री आती है, नॉन स्टॉप आती है, बिना पावर कट के। मलिक जी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अनेकों विभिन्न योजनाएं चला रखी हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? आपने भी योजनाओं का लाभ लिया होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जो योगी जी ने योजनाएं चलाई हैं वो सब केवल कागजों में ही चलाई हैं, धरातल पर कहीं नहीं है। अगर धरातल पर बात करूं तो ये योगी जी कहते थे इन्होंने जो योजनाएं चलाई हैं, आयुष्मान योजना इन्होंने चलाई, जो कि सिर्फ और सिर्फ इन्होंने उसमें कहा था कि आयुष्मान योजना हम चला रहे हैं, उसमें हेल्थ कार्ड बनवाए गए थे और हेल्थ कार्ड के नाम पर लोगों को लूटा गया था और कुछ नहीं है। क्योंकि वहाँ बताते थे कि 5 लाख तक का ये स्वास्थ्य लाभ लिया जा सकता है, लेकिन लोग उस कार्ड को लेकर जेब में घूमते रहे और किसी ने कहीं सुनवाई नहीं, कोई हॉस्पिटल में उनका कोई इलाज फ्री नहीं हुआ है। इन्होंने योजना चलाई थी उज्ज्वला योजना, उस योजना के अंदर फ्री गैस सिलेंडर दिए गए थे। फ्री गैस सिलेंडर आज वो शो पीस बनकर रह गए हैं, क्योंकि भरवाने के लिए पैसा नहीं, 1000 से ऊपर सिलेंडर आ रहा तो कहाँ से भरवाएंगे। आज वो एक कोने में पड़ा हुआ फ्री गैस सिलेंडर। इन्होंने चलाई थी सौभाग्य योजना, उस सौभाग्य योजना में इन्होंने फ्री बिजली के कनेक्शन दिए थे। उस बिजली के कनेक्शन जो दिए गए वो 1 किलोवाट का दिया गया था, लेकिन उसके 1 महीने बाद ही वो 2 किलोवाट का कर दिया गया और तमाम तरह के बिजली के बिल बढ़ कर के आने लगे। पूरे 5 साल लोग विद्युत कार्यालय के चक्कर लगाए हैं, वो परेशान हो गए, हताश हो गए। अगर वो योजना सौभाग्य योजना ना चलाते तो बेहतर होता। इन्होंने योजना जनधन योजना, उस जनधन योजना में इन्होंने कहा कि हम 15 लाख रुपए देंगे आपको, हर खाते में आएंगे, लेकिन लोगों ने लंबी लंबी लाइनें लगाई, पुलिस की लाठियां खाई, डंडे खाए और अपने अकाउंट खुलवाए, लेकिन 15 पैसे तक उस योजना के अंदर नहीं आए। ये सिर्फ कागजी है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय जुमला पार्टी बन चुकी है। मलिक जी, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई योजना नहीं चलाई और जिसका लाभ आपने भी नहीं लिया, तो आप दिल्ली सरकार की योजना मुझे बताइए, क्या क्या योजनाएं दिल्ली सरकार ने दी और लाभ मिला लोगों को? आम आदमी पार्टी की सरकार की जो योजना दिल्ली के अंदर है वो तो आज पूरा विश्व ही देख रहा है। आम आदमी पार्टी सरकार ने बिजली के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए, शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए, चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए, रोजगार लोगों को वहाँ दिया और तो और दिल्ली के अंदर लोगों को चैन और अमन की सुविधा भी वहाँ दी, भाईचारा कायम किया। आज दिल्ली के लोग एक सुखमय जीवन जी रहे हैं। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के लोग परेशान हाल है और वो ये कहते हैं कि काश अगर उत्तर प्रदेश के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार होती तो हमें भी वो सुविधाएं मिला करती। मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर फ्री महिलाओं को फ्री बस सेवाएं दी आम आदमी पार्टी की सरकार ने, जो कि कहीं पूरे देश के अंदर किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। आम आदमी पार्टी की सरकार ने महिलाओं को, बहनों को फ्री बस सेवाएं की यात्रा दी। आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक योजना चलाई थी, फरिश्ते योजना। उस फरिश्ते योजनाओं के अंतर्गत जो सड़क पर, रोड पे जो एक्सीडेंट हो जाया करता था तो लोग ना जाने कितने लोगों की जान इस तरह से जाया करती थी, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी की सरकार ने फरिश्ते योजना नाम से चलाई, उस योजना के अंतर्गत जब एक्सीडेंट होता है तो वहाँ
जो भी देखेगा, जिसको भी नज़र पड़ जाए कि वो एक्सीडेंट हो गया है, अगर वो व्यक्ति उसको उठा करके वो अस्पताल तक पहुंचा दे तो उसको एक सम्मान राशि से नवाजा जाता था। 2,000 रुपये दिए जाते थे सरकार की ओर से। इस तरह से योजना के बाद से तब वहाँ एक्सीडेंट होने जब हुए तो लोगों ने उनको तुरंत ही अस्पताल तक पहुँचाया। तो इस तरीके से लोगों की जानें बची और 5,000 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा चुकी हैं। इस तरीके से दिल्ली सरकार ने एक बहुत अहम जनता के लिए काम किया था, वो था राशन डोर स्टेप डिलीवरी नाम से। राशन जो आज राशन की कालाबाजारी होती है और राशन डीलर अपनी मनमानी करते हैं, तानाशाही करते हैं, राशन घटतोली करते हैं, राशन कम देते हैं जनता को, गरीब जनता को, उस पर अंकुश लगाने का काम आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार ने किया था। लेकिन केंद्र सरकार को ये नहीं भाया और केंद्र सरकार ने उस योजना पे अड़ंगा लगा दिया। क्योंकि हम चाहते थे, आम आदमी पार्टी की सरकार चाहती थी, केजरीवाल जी चाहते थे कि वो राशन गरीब के घर घर तक पहुँचे, लेकिन पेट में दर्द हो गया भारतीय जनता पार्टी के और उन्होंने उस योजना को बंद कराने का काम किया। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई योजना लागू नहीं की और ना ही आपने उसका लाभ लिया? मैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी जी के चेहरे पर चुनाव। मलिक जी, मेरा कहना है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी योजना, एक भी योजना का आपने अभी तक लाभ नहीं लिया? नहीं, हमने लाभ क्या नहीं लिया, मैं आपको बता रहा हूँ ना। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव लड़ा गया, आज भी जो चुनाव लड़ा जा रहा है, वो मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे मोदी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे, योगी जी नहीं बनेंगे। चुनाव लड़ें, योगी जी लड़ें, योगी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ें। इन्होंने पिछले चुनावों में यही कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन महंगाई सबने देखी है, किसी से किनारे नहीं है, सबको पता है, सबको अंदाज़ा है कि उत्तर प्रदेश में क्या आलम हुआ है महंगाई का। लोगों को खाने तक को नसीब नहीं हुआ था। अगर मैं बात करूं सरसों के तेल की, 200 से ऊपर सरसों का तेल का रेट था। पेट्रोल डीजल की बात करूं तो 100 से ऊपर पेट्रोल डीजल का। गैस की अगर मैं बात करूं, गैस सिलेंडर 100 पीस बन के रह गए थे, उनको भराने वाले पैदा नहीं, चूँकि लोगों के पास पैसा ही नहीं रहा। 1,000 से ऊपर गैस सिलेंडर। तो ये तो इनकी महंगाई की मार थी। इन्होंने कहा था कि बहुत हुई महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। मेरे समझ में नहीं आती, अत्याचार इतना हुआ 2017 के बाद से। एनसीआरबी और रेडिया की रिपोर्ट के अनुसार 42% क्राइम बढ़ा है और इतना क्राइम बढ़ा है कि महिलाओं को घर से निकलना दूभर हो गया। महिलाओं बच्चों के साथ में अत्याचार, उनके साथ में बलात्कार, उनके साथ में अपराध, संगीन अपराध हुए हैं। तो ये इनका रिकॉर्ड है कि 2017 से पहले क्या हुआ करता था, 2017 के बाद क्या हुआ है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो पिछली सरकारें रही हैं, चाहे वो सपा की रही हो, सपा की सरकार कहती थी कि हम कब्रिस्तान बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी 2017 के बाद सरकार आई, उन्होंने कहा कि हम शमशान बनाएंगे। तो वास्तव में शमशान बनाने का काम इन्होंने किया है, लोगों को शमशान तक भी पहुंचा दिया है। अगर मैं बात करूं आम आदमी पार्टी की, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 के चुनावों के में अगर जनता ने एक बार मैंडेट दिया और प्यार दिया और सरकार में आई, तो मैं आपको बता रहा हूँ, हम न शमशान बनाएंगे न कब्रिस्तान बनाएंगे। हम लोगों के लिए अस्पताल बनाएंगे, हम लोगों के लिए, बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे, हम रोजगार देंगे, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, इन चीज़ों पर काम करेंगे और हम उत्तर प्रदेश के अंदर चैन और अमन और भाईचारा कायम करेंगे, जो इन सरकारों ने नहीं किया। मलिक जी, आपने आम आदमी पार्टी के सभी काम गिनवाए, मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के A to Z काम गिनवाता हूँ। एक मैंने लिस्ट तैयार की है। देखिए, ए से होता आयुष्मान भारत, बी से होता बुलेट ट्रेन, सी से होता कोविड वैक्सीनेशन, डी से होता डिजिटल इंडिया, ई से होता ई टेंडरिंग, एफ से होता फार्मर फसल बीमा योजना, जी से होता है गंगा क्लिनिक, एस से होता हाईवे निर्माण, आई से होता इंद्रधनुष मिशन, जे से होता जीवन ज्योति बीमा योजना, के से होता केदारनाथ नीन ट्रांसप्लांट, एल से होता LED बल्ब योजना, एम से होता मेक इन इंडिया, एन से होता नेशनल हाईवे, ओ से होता ऑक्सीजन प्लांट, पी से होता प्रधानमंत्री आवास योजना, आर से होता राफेल डील, एस से होता सर्जिकल स्ट्राइक, टी से होता टॉयलेट योजना, यू से होता उज्ज्वल योजना, वी से होता वंदे भारत एक्सप्रेस, डब्ल्यू से होता वोटर व्यवहार मेमोरियल, एक्स से होता एक्सप्रोज देशद्रोही गैंग, वाई से कहते हैं योगा डे, जेड से होता जीरो बैलेंस बचत खाता। मलिक जी, आप फिर भी कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की कोई योजना उत्तर प्रदेश में लागू नहीं? देखिए, ये जो A to Z की योजनाएं आपने गिनवाई है, ये बहुत ही हास्यास्पद है। ये केवल इनके कागज़ों में, इनके कंप्यूटर में और इनकी फाइलों में होंगे। A to Z योजना कोई उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह की योजना नहीं जिससे गरीब जनता, वंचित शोषित लोगों को लाभ मिल सके। यहाँ केवल और केवल तानाशाही हुई है। यहाँ केवल और केवल इन्होंने मंदिर मस्जिद पूरी 5 साल किया है। और मैं आपको बता रहा हूँ, 2022 के चुनावों में, आने वाले चुनाव में ज़्यादा दिन नहीं है, 10 मार्च को इसका रिजल्ट आ जाएगा।
मैं आपको बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो इन्होंने तानाशाही और गुंडागर्दी मचाई है वो सब खत्म हो जाएगी और 2022 के अंदर बहुत एक अच्छी सरकार बनने वाली है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है, जो यहाँ सुविधाएं देंगे, यहाँ भाईचारा और चैन अमन हम कायम करेंगे और इस तरीके से उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी। देखिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर राजा मलिक, आम आदमी पार्टी। देखते रहिए TV1 इंडिया न्यूज। मेरे सहयोगी सर्वेश कुमार के साथ मैं धर्मेंद्र राजपूत, बुलंदशहर।